चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं और आज हमको अजमेर राजस्थान जाना है, गुजरात जाना है और साथ साथ जयपुर राजस्थान। अजमेर, जयपुर और गुजरात का लोकेशन नहीं लिखा डायरेक्टर साहब ने। खैर पहले जा रहा हूं अजमेर राजस्थान। मोना जैन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। मोना मैम हाय, कुछ खबर आ रही कमेंट्स रिलेटेड, आप लोग देखते रहिएगा स्क्रीन पे। मोना मैम हाय, गुड आफ्टरनून। मोना मैम क्या करते हो आप अजमेर में? कब से हो, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? सर मैं 10-12 साल से जुड़ी हुई हूँ। हाँ, और ये 10-12 साल से कैसी रही जर्नी? कैसा रहा? पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत आ भी रहा है, थोड़ा बहुत जा भी रहा है। लॉस प्रॉफिट दोनों ही हो रहा है। आ जा रहा है तो ठीक है, जा ज्यादा रहा है कि आ ज्यादा रहा है? हेलो, मैं कह रहा हूँ आज आना जाना तो ठीक है, शेयर बाजार का दस्तूर है। आ ज्यादा रहा है कि जा ज्यादा रहा है, ये बताओ। जा ज्यादा रहा है। अरे तो आप तो पुराने मंजे हुए खिलाड़ी हो, एक दशक से बाजार में हो, कैसे स्टॉक डिसाइड करते हो? शुरू स्टार्टिंग में थोड़ा नॉलेज नहीं था। हाँ। तो वही थोड़ा लॉस हो रहा है, बाकी अभी इन दिनों तो सही हो रहा है। इन दिनों सही हो रहा प्रॉफिट है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो चुकी है आपकी, अब आप कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हो? पढ़ते हो कंपनियों के फंडामेंटल्स के बारे में, कंपनी के धंधे के बारे में, या चार्ट वार्ट देखते हो? नहीं, मैं एक्चुअली आपकी न्यूज पे ही देख लेती हूँ, जो आप लोग देते हैं उसी पे फॉलो करती हूँ। उनमें से कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स को आप तेजी मंदी करते हो अपने साथ? हाँ। अच्छा, ठीक बात, सबका अपना अपना अप्रोच। मोना मैम चलिए, पहला सवाल कौन सा? वोडाफोन आइडिया का शेयर है। हेलो हेलो, यस मैम, आवाज आ रही है। वोडाफोन आइडिया के शेयर है, 2500 शेयर खरीदे 13 की रेट में। 2500 शेयर हैं 13 की रेट पे। ये कब लिए थे मोना मैम? अभी हाल फिलहाल की खरीद है, पुरानी रखी हुई थी? नहीं, हाल फिलहाल 1-2 दिन की खरीद है। क्यों लिया था? ये बीच में बहुत तेजी दिखाने लगा था तो आपने सोचा बहती गंगा में हाथ धो लेती हूँ, ऐसा? हाँ। है ना, यही रीजन होगा। बढ़िया, प्राइस वॉल्यूम एक्शन तो पिकअप हुआ है। लेकिन हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ। आप दिखाई नहीं दे रहे डायरेक्टर साहब, कोई दिक्कत है क्या? अरे मोना मैम का वीडियो डाउन है। मोना मैम आवाज आ रही है, आप जो भी बोल रहे हो आवाज आ रही है मुझे। प्राइस वॉल्यूम एक्शन बढ़िया है। वोडाफोन आइडिया, शर्मिला ये मोमेंटम तो पकड़ लिया है, वो 11 वाला 13 हो गया है कुछ ही दिनों में, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। अब पता नहीं क्या सुगबुगाहट है, कोई पैसा डाल देगा प्रमोटर या कुछ हो जाएगा, भगवान जाने क्या चल रहा है। पर ये वो कंपनी है जिसकी बुक्स पे मैसिव डेट है। ये वो कंपनी है, कितने भी समीकरण सुधर जाएं, नेट लेवल पे लॉसेस ही होंगे, क्योंकि इसका इंटरेस्ट आउटगो उतना ही तगड़ा है। नतीजों में कुछ पॉजिटिव्स थे, मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे थे, आरपूज इंप्रूव हो रहे थे, पर वो जब तक वो डेट लेवल्स इस तरह के रहेंगे, पता नहीं ये हम रिटेलर्स के लिए कितनी अच्छी है कंपनी। क्या करूं मैं, 13 पे लिया हुआ मोमेंटम ही प्ले लग रहा है मुझे मोना मैम का। निकल जाऊं, बने रहूं, थोड़ी और तेजी मिलेगी? आप लोग का व्यू क्या है? एक तो मोमेंटम के लिहाज से और फंडामेंटली भी। हम रिटेल क्योंकि रह के वोडाफोन आइडिया में कई लोग कहते हैं हमको मल्टीबैगर बन जाएगा, हालात सुधर रहे हैं, हमको घुसना चाहिए नहीं घुसना चाहिए? मेरे हिसाब से मोमेंटम भी अगर आप देखें ना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा उनका बाइंग प्राइस हाई हुआ है, क्योंकि एक 14 रुपए तक, 14.5 रुपए तक ये स्टॉक हमने देखा है, मोमेंटम के हिसाब से भी जाता है, और वहां पर कुछ ना कुछ खराब न्यूज आ जाती है और स्टॉक करेक्ट होता है। तो आई वुड से रियली फंडामेंटली मुझे टेलीकॉम एज ए सेक्टर बहुत पसंद है, लेकिन उसमें जैसे कि आपने कहा कि वोडाफोन की पोजिशनिंग इतनी अच्छी नहीं है, सिंपली बिकॉज ऑफ द डेट लेवल्स, क्योंकि ये सेक्टर ही ऐसा है कि जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करती रहनी पड़ती है, और उसमें अगर आपके पास ऑलरेडी इतना डेट है तो आप नई इन्वेस्टमेंट क्या ही करोगे। तो मेरे हिसाब से अगर आपको प्योर प्ले टेलीकॉम चाहिए तो आप भारती एयरटेल में शिफ्ट हो जाइए, या तो इन द होप कि रिलायंस आगे जाकर जियो का डाइवेस्टमेंट करे, रिलायंस जियो का, तो आप रिलायंस के शेयर ले लीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप एक थोड़े अभी फिलहाल मार्केट थोड़ा अच्छा चल रहा है और स्टॉक में मोमेंटम है, तो वो देखकर मेरे हिसाब से आपको 14, 14.5 में निकल जाना चाहिए। मोमेंटम है लेकिन समय पे एग्जिट कर जाना है मोना जी अपने को। लकीली आपका ट्रेड ग्रिप में आ गया है, 13 वाला 13.25 पे आके खड़ा हुआ है, और शिमला कह रही है होपफुली 14.5 तक चला जाएगा। उससे ज्यादा लक को टेस्ट मत करिएगा, स्टॉक पे मुनाफा बांध लीजिएगा।
मैं आता हूं लौट के आपके पास। जयपुर राजस्थान से नेहा अग्रवाल स्क्रीन्स पर आएंगी। नेहा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। नेहा मैम, afternoon, sir. आपको Good कितना टाइम हो गया afternoon, शेयर बाजार में? sir. I started in 2008. तब मैं अपनी सीए की पढ़ाई कर रही थी, and then फिर I left, and now I've joined again. तो तब सीए की पढ़ाई कर रहे थे, अब तो सीए हो गया आप तो बिल्कुल फंडामेंटल्स निचोड़ देते हो कंपनी के। I think so. Not really. तो बेसिकली नहीं, तो आई एम अज्यूमिंग फंडामेंटली कंपनियों को गॉज करते हो या फिर टेक्निकल्स भी स्टडी कर लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में? Technical sir अब start किया है पढ़ना थोड़ा बहुत. On my own. Fundamental तो yes, I know. आई एम श्योर यू नो। तो नेहा मैम, पहला स्टॉक कौन सा? JBM Auto. I bought it at 1435. 20 shares I had bought. और ये फंडामेंटल स्टडी का नतीजा है कि ये टेक्निकली कुछ देखा था आपने? EV सेक्टर में they were making buses और फिर मैंने न्यूज में भी देखा था को बड़ा ऑर्डर मिला था। हाँ। तो नहीं, सच है। उसको access करके 1600 से आई स्टार्टेड वॉचिंग। तो फिर जब थोड़ा सा डाउन आया तो 1445 के आसपास मैंने 20 शेयर्स लिए थे, नॉट 50 एक्चुअली। ठीक बात। ठीक है शर्मिला, ईवीज के लिए बसेस ये जब शुरुआत थी तब ये जब ईवी या बसेस के धंधे में उतरा था, फिर वो सीएनजी और कौन कौन सी बसेस बनाना, फिर धीरे से ईवी, ये शुरुआत में तो एज एन ओईएम बहुत अट्रैक्टिव था क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ना के बराबर था, पर ओवर पीरियड ऑफ टाइम बहुत सीरियस रीरेटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अब नेहा मैम ने एंट्री करी जब खबर आई किसी ऑर्डर बैक करने की और वहीं से सप्लाई ओवरहैंग शुरू हो गया स्टॉक में। क्या करना है फंडामेंटली, आप लोग का व्यू क्या है? मेरी खरीद 1450 की है, खड़ा है 1200 पे। तो मेरे हिसाब से अगर वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें बनी रह सकती है तो उनको बने रहना चाहिए, क्योंकि आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक तरह से जो जब स्टॉक अट्रैक्टिव था, जब उसके वैल्यूएशंस कम थे, तब से अब की स्थिति बहुत अलग है और मेरे हिसाब से काफी पॉजिटिव्स अब स्टॉक कैप्चर कर रहा है और उनके पिछले क्वार्टर के नतीजे भी इतने अच्छे नहीं आए, विच प्रोबेबली एक्सप्लेन्स कि इस तरह का कट हमने स्टॉक पर क्यों देखा है। लेकिन आगे चलकर और उनके प्लान्स देखकर और उनकी इन्वेस्टमेंट्स देखकर मुझे लगता है कि ये स्टॉक ये लेवल से ऊपर जा सकता है। तो अगर आपको एवरेज करना है तो थोड़ा और रुकिए, क्योंकि स्टॉक ऐसा लग रहा है कि करेक्ट हो रहा है। तो इफ यू गेट इट अराउंड 1100 लेवल्स तो और थोड़ा एवरेज करिए, लेकिन मेरे हिसाब से लंबे समय का एक व्यू पॉइंट बनाकर आप इसमें बने रहिए। अच्छा, एक मैंने कहा था गुजरात जाना है, स्वीटी जुड़ेंगी, स्वीटी से वो लिंक एस्टैब्लिश हो नहीं पा रहा है, पर इंटरेस्टिंग सवाल है और ये हम सब रिटेल खास तौर पे शर्मिला जानना चाहते हैं, तो उनके ना होते हुए मैं सवाल पूछ लेता हूं। स्वीटी ने कहा है कि जियो फाइनेंशियल के 1000 शेयर है, 20 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं क्या? और शर्मिला मैं इसलिए उठा रहा हूं सवाल, आमतौर पर कोई नहीं जुड़ता तो मैं इसका सवाल लेता नहीं हूं, पर इसमें इंटरेस्टिंग इसीलिए क्योंकि जब हम लोग यूट्यूब लाइव्स करते हैं, जब शेयर बाजार के बारे में चर्चाएं करते हैं, पब्लिक के लिए फोरम खोलते हैं, आजकल बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं जियो फाइनेंशियल्स को लेकर और सब बड़े होप ट्रेड्स को राइड करने के लिए ऑलरेडी पैसा लगा रखा है लोगों ने। शायद ये कैसे समझाऊं, कैसे करूं, क्योंकि अभी सब कुछ होप है, किसी बड़े ग्रुप का आर्म है जिसका बिजनेस अब इवॉल्व होना शुरू होगा। क्या वो कन्विक्शन ग्रुप की प्रेसिडेंट्स को देखते हुए जियो फाइनेंशियल में है कि 20 साल के लिए होल्ड करूं, इन लेवल्स पे खरीद लिया है तो बैठे रहूं खरीद के? आप लोग क्या रिप्लाई करते हो ऐसी क्वेरीज पे? So first of all, very honestly, I'm very impressed कि कोई ये सोचकर स्टॉक खरीद रहा है कि वो 20 साल इसमें बने रहे, क्योंकि आमतौर पे इस तरह का होराइजन सुनने में नहीं मिलता है। और अगर आप मेरे माय होल्डिंग पीरियड अगर आप बात करें तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो मैंने 20 साल पकड़ के रखे हैं। तो एक यही कैविएट होगा। एक तो मुझे लगता है कि सेक्टर जो जियो फाइनेंशियल में है वो बहुत अच्छा है, यहाँ से आगे चलकर इसमें ओवरऑल पूरे सेक्टर में अच्छी ग्रोथ होने की उम्मीद है। पेडिग्री स्टॉक का अच्छा है क्योंकि इनकी मैनेजमेंट उन्होंने काफी अपने आप को प्रूव किया। वी आर टॉकिंग ऑफ रिलायंस ऑफ कोर्स, उन्होंने अलग अलग तरह के बिजनेसेस में अपने आप को प्रूव किया है, वेदर इट इज रिटेल, वेदर इट इज टेलीकॉम और उनका बेसिक बिजनेस भी। तो वो भी मेरे लिए दैट्स आल्सो अ प्लस पॉइंट। यही है सिर्फ मेरा एक ही मैं चीज कहना चाहूंगी, स्पेशली सिंस वो 20 साल की बात करें, आपका समय थोड़ा अलग है तो काफी चीजें बहुत जल्दी बदलती है।
तो आप ये स्टॉक को रीविजिट करते रहिए। लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल आप इसमें 20 साल का होराइजन लेकर बनी रह सकती है। जियो फाइनेंशियल्स की क्योंकि चर्चा हो गई, सवाल आया था स्वीटी जी का, लेकिन इस कंपनी में जब भी चर्चा हो, जैसे हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज से कहते हैं, वैसे डिस्क्लेमर इसके लिए याद रखिए भाई। जियो फाइनेंशियल जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज उसके पास उसकी ओनरशिप है, और इस चैनल की ओनरशिप भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो दरअसल जियो एक सिस्टर कंसर्न जैसे हो गई। तो जब भी इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म पे जियो फाइनेंशियल की चर्चा हो, ध्यान रखिएगा, अगर आप लेने खरीदने का, ट्रेड करने का मन बना रहे हो, तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से, कंसल्टेंट से एक बार बातचीत प्लीज कर लीजिएगा। खैर, ये शर्मिला का अपना इंडिविजुअल व्यू था। इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आती हुई, शर्मिला 1,07,000 रुपए के MRF के शेयर ने फिर 3 रुपए का डिविडेंड दे दिया है। ले लूं क्या? डिविडेंड के लिए मत लीजिए। अच्छा, नेहा मैम, अगला सवाल कौन सा? सर मैंने अराउंड 1.5 years ago 1635 के रेट पे अराउंड 80 शेयर्स। सॉरी आई मिस दैट। कौन सी कंपनी? इन्फोसिस। ओके। 80 shares at the rate of 1635 and it's been almost 1.5 years. आई नो, और इसी बीच में सारा पेन आ चुका है ग्लोब का। शर्मिला, क्या करा जाए? अब ये उस पेडिग्री की कंपनी है नहीं। अगर मैंने फंडामेंटली ली थी लॉन्ग टर्म के लिए तो लॉस बुक करके निकलूं, पर अब खरीद का भाव दूर हो चुका है। 250 रुपए ऊपर खरीदे और भाव आ गया 1380, 1390 पे। क्या करना है इन्फी में? हमने सही खरीदा है क्या? लंबी अवधि के लिए बैठे रहे क्या? और अगर अट्रैक्टिव है, गिरता गिरना था, गिर चुका है, तो क्या एवरेज कर लूं क्या? क्या करना चाहिए इन्फोसिस को लेकर? So you know, very honestly, हम बात कर रहे थे 20 साल की, तो I have bought Infosys in 1999 at a price of 10,000 rupees almost, और वो लेवल से भी अभी मैं पैसे बना रही हूँ, क्योंकि स्प्लिट्स आए, बोनस आया, एक्सेट्रा। हैविंग सेड दैट, आई कंप्लीटली अग्री जो आपने चीज कही कि अब वो ग्रोथ उस कंपनी में नहीं रही जो 2000 में थी, और जो एक पी करेक्शन होना था, जो पी इन्फोसिस को पहले मिलता था, या पिछले 2 सालों में एक पी रैशनलाइजेशन हो गया है। यहाँ से मुझे लगता है कि चीजें इंप्रूव हो सकती है। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि अगर ये एकमात्र स्टॉक है आपके पास आईटी में, तो मेरे हिसाब से आपको एक मिड कैप स्टॉक भी ऐड करना चाहिए। इसमें आप बने रह सकती है, लेकिन जो अगला स्टॉक आप लेंगे, ध्यान से आप कोई भी एक अच्छा क्वालिटी उस टाइम प्राइस और वैल्यूएशन देकर एक अच्छा क्वालिटी मिड कैप देखिए, बिकॉज आई हैव फाउंड कि मिड कैप सबको बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न देते देन सम ऑफ दीज लीडिंग नेम्स। इसमें भी आप पैसा बनाएंगे, बट आई थिंक मिड कैप्स गिव यू अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी। तो आई लीव इट टू यू, इसमें आप बने रहिए, लेकिन लेट योर नेक्स्ट परचेज बी अ मिड कैप आईटी। तो इन्फोसिस होल्ड करेंगे, और अगर पैसा डालना है सेक्टर में तो इस बार कोई मिड कैप आईटी कंपनी अपनी चॉइस अनुसार। पर शर्मिला, आपकी पसंदीदा आईटी मिड कैप बेट कौन सी है? So I like quite a few. Persistent अच्छी लगती है। I think LT Mindtree एक अच्छी कंपनी है। बिरला सॉफ्ट, ऑफ कोर्स ये थोड़ा अभी स्टॉक भाग चुका है, बट काफी जेंसार टेक्नोलॉजीज, काफी अच्छे नाम है मिड कैप आईटी में। टाटा एलेक्सी कुड बी अनदर। टाटा एलेक्सी, यस, ये अच्छे नाम है। नेहा, आप फंडामेंटल्स देखते हो, थोड़ा सा टटोलो, अब अगला दाव लगाओगे आप किसी बढ़िया सी मिड कैप आईटी, और इन्फोसिस होल्ड है। मोना मैम दिख रही थी मुझे भाई, डॉक्टर साहब वापस दिखाइए फ्रेम में। मोना मैम, चलो आप फाइनली नजर आ गए शो खत्म करते करते। आपके अगले क्वेरी, अगला स्टॉक कौन सा? हेलो। हाँ जी मैम। हेलो। हेलो मैम, आवाज आ रही है, आप सवाल पूछो। हाँ सर, मेरे पास यस बैंक के 300 शेयर है 80 के रेट में। यस बैंक के 300 शेयर हैं 80 के? 80 के रेट, 80 के रेट में। बहुत ऊपर है मामला। ये यस बैंक, वोडाफोन आइडिया, सब यही वाले लिए हैं या कुछ और भी लिए हैं बड़े वाले? नहीं, बहुत कुछ है, आईपीओ के भी लगे हुए हैं। अच्छा रिटर्न आ रहा है। जहां पे दर्द था मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, उन्हीं पे सवाल पूछ रहा हूँ, बाकी अच्छे स्टॉक पोर्टफोलियो में होंगे, ऐसा है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लॉजिक ये होना चाहिए, जहां दिक्कत हो वहां एक्सपर्ट का व्यू ले लिया जाए। भाई यस बैंक जब गिर रहा था शर्मिला, तो ये वो निफ्टी 50 का एक समय हिस्सा, मेरे ख्याल से 1800, 2000
जब तक खबर नहीं आई थी तब तक मुझे लास्ट याद है कोई रिजल्ट आया था और 2000-2200 तक के टारगेट्स की चर्चा होती थी। उस तरह से ये ग्रो कर रहा था। सारे समीकरण बदले, पिटता चला गया। उस पिटने की प्रक्रिया में हम कई सारे जगह रिटेल घुसते चले गए। मैम घुसी है 80 के लेवल्स पर, आज खड़ा है 16 रुपए 17 रुपए पे। क्या करें हम रेस बैंक के इन्वेस्टर्स? तो बिल्कुल आई थिंक कि यही है कि आपको कब कौन से प्राइस में निकलना है, बिकॉज मुझे लगता है कि आपको निकलना तो है इसमें से, एंड आई होप कि आपके पास और इससे अच्छे बैंकिंग के नाम है। सिर्फ इतना ही है कि जो बड़े कंसर्न्स थे येस बैंक के, नाउ दे बीन डेल्ट विद। अब रह जाता है ये सवाल कि कब ये इनके नतीजे अच्छे आना चालू होंगे। तो मेरे हिसाब से उसको आप थोड़ा समय दीजिए। 80 मुझे बहुत दूर लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम देखेंगे कि इनके नतीजे एक आध साल इसमें लग सकता है, ऑफ कोर्स बेयर दैट इन माइंड, 1-1.5 साल। लेकिन आप अगर नंबर्स में इंप्रूवमेंट देखेंगे तो आई थिंक लेवल्स ऑफ 25-30 कैन बी सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेड। तो मेरे हिसाब से उस तरह का आपके पास पेशेंस है तो बने रहिए, नहीं तो स्विच फ्रॉम हियर। और इस क्वार्टर आप मुझे पूछेंगे तो बहुत सारे बैंक्स के अच्छे नतीजे आए हैं। योर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, आप काफी अलग तरह के स्टॉक्स के बारे में सोच सकते हैं, राइट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, सबके इतने अच्छे नतीजे आए हैं। तो इस तरह के स्टॉक में भी आप निवेश करने का सोच सकते हैं। स्विच कर जाए। ज्यादा पेन हो रहा है तो इंतजार कर लीजिए, हो सकता है नतीजे जब सुधरे तो ये अब ये हो सकता है। हम रिटेल और हर लेवल पे येस बैंक में कोई ना कोई कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। पेशेंस रन आउट हो रहा है इन केस, तो लॉस बुक करें और किसी बेहतर पेडिग्री के बैंक में जाएं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। कोई एसबीआई, कोई आईसीआईसीआई बैंक, यू स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। दिग्गजों में सबके अच्छे नंबर आ रहे हैं। खैर, इस नोट पर मोना मैम, नेहा मैम, आप दोनों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। स्वीटी जी सुन रही हैं, जुड़ नहीं पाई हैं, सॉरी उसके लिए, लेकिन आपका भी धन्यवाद अपनी क्वेरी भेजने के लिए, हम तक रीच आउट करने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।